हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड जो हर एक बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ होता ही होता है। उसका नाम है जावास्क्रिप्ट डेट एंड टाइम। डेट और टाइम मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोजेक्ट बनता होगा बड़ा और उसमें डेट और टाइम का यूज़ ना होता होगा। इसलिए डेट और टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेट ऑब्जेक्ट बनाने का। तो सीधा चलते हैं अपने वीएस कोड पे। कोडिंग करते करते ही समझेंगे, कोडिंग करते करते ही सिंटैक्स समझेंगे, कोडिंग करते करते ही डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट ए डेट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अपना एक नई फाइल यहाँ से बना लेते हैं 20_डेट एंड time.js। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली है मैंने। इसमें सबसे पहला टॉपिक था क्रिएट ए डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट को बनाना सिखाता हूँ पहले मैं कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, टुडे। टुडे करके एक वेरिएबल बना लिया जिसमें न्यू डेट लिख दी। इसमें क्या था, टुडे एक वेरिएबल है जिसमें मैंने असाइन कर दिया एक मेथड। मेथड का नेम है डेट। इसको असाइन ही ऐसे किया जाता है, अगर डेट कुछ कहीं से उठानी होती है ना, मेथड को इसको उठाना होता है तो इसी हिसाब से उसको आपको उठाना है। न्यू लिखना है पहले, उसके बाद डी लिखना है। ये केस सेंसिटिव होता है तो जैसे डेट मैंने लिखी है ना वैसे ही लिखना है। डी कैपिटल है तो फर्स्ट कैपिटल नंबर और बाकी स्मॉल लेटर। बाकी ये डेट जो है फंक्शन होता है, इसलिए मैंने बाद में ब्रैकेट भी लगाए हैं। तो ये प्रॉपर मेथड ऐसा ही है जैसे आपको कॉपी करना है, सेम टू सेम। अगर पहला वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होता है वो मेथड होता है, ये ऑलरेडी आप सबको पता ही है। तो मैंने एक कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया टुडे, उसमें डेट को असाइन कर दिया। अभी मैंने पूरी की पूरी डेट इसमें असाइन कर दी। इस यही तरीका होता है डेट को क्रिएट करने का। मैं कंसोल लॉग में आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा ये। यहाँ से हटाते हैं इसको, सिंपल अपना नॉर्मल नोड चलाते हैं, उधर ही देखते हैं डायरेक्ट। तो सिंपल नोड बेसिक और 20। देखिए सिंपल डेट आ गई 2025 आज की मंथ, और 24 आज की तारीख, और इसके बाद कुछ टाइम भी आ गया जो अभी टाइम हो रहा है। मतलब ये टाइम जो जो अभी टाइम हो रहा है वो टाइम भी इधर इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो ठीक है, डेट निकालना आपका सीख गए। अभी बेसिकली हमारा काम था डेट को निकाल के आपको कंसोल में दिखाना। बाकी दिखने में अच्छा नहीं है, बाकी इसको हम ठीक से करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये डेट लिखना तो आप सीख गए कि डेट को कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब एक चीज़ और, अगर हम डेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, ये डेट नहीं चाहिए मुझे, कोई और डेट चाहिए, उसके लिए कैसे करेंगे। जैसे कि कांस्टेंट आपका कोई बर्थडे है, बर्थडे है, उसके अकॉर्डिंग कि मैं एक डेट लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू डेट। अब इस डेट के अंदर मुझे एक फॉर्मेट लिखना है, तो पहले बनाऊंगा स्ट्रिंग और अपना 1992 1 और 1 ही लिख लेते हैं सिंपल। और अब इसको कंसोल करते हैं। अब ये आपके अकॉर्डिंग डेट यहाँ सेट हो जाएगी। अब चला के देखते हैं। तो अभी 1992 101 जो आपने डेट दी थी वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट सेट हो गई है। तो सिंपल आपने सीखा करंट डेट निकालनी जो अभी हो रही है, जो अभी नाउ अभी जो भी दिख रही है उसको ऐसे निकाल सकते हैं, और अपनी हिसाब से डेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो आप चाहें तो। अब करते हैं सीधा सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डेट एंड टाइम को पार्ट्स में कैसे हम चेक करेंगे। अभी तो पूरी पूरी मिल रही थी, अभी समझ भी नहीं आ रहा कैसे कैसे है, तो हमें पार्ट्स में चीज़ें देखनी है। तो अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेट की दिखाता हूँ। पहले डेट को हम लिख लेते हैं, कॉन्स्ट एक डेट, डेट नाउ लिख दिया और इसमें एक न्यू डेट कर लिया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जो कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ी सी। ठीक है, एक नॉर्मल मैंने डेट को अभी क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा कंसोल लॉग के थ्रू ही आपको समझाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में अभी डेट नाउ करेंगे तो आप सिंपल ऐसे ही डेट निकल जाएगी। करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी की डेट निकल गई। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं निकालता हूँ डेट्स के पार्ट्स में। सबसे पहले मैं ईयर निकालता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब कैसे निकालेंगे, डेट नाउ, डेट नाउ डॉट। अब ये यहाँ तक तो ठीक था, डेट नाउ डेट नाउ तक। डेट नाउ डॉट अब क्या लिखेंगे, गेट फुल ईयर। तो जब गेट फुल ईयर लिखेंगे तो फुल ईयर आपके सामने आ जाएगा, और गेट मंथ लिखेंगे तो मंथ आ जाएगा, डेट लिखेंगे तो डेट आ जाएगा, आवर्स लिखेंगे तो आवर्स आ जाएगा, मिनट लिखेंगे तो मिनट आ जाएगा, सेकंड लिखेंगे तो सेकंड आ जाएगा, मिली सेकंड लिखेंगे तो मिली सेकंड आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही बहुत है।
इतना ही तोड़ लिया मैंने डेट को, बहुत ही है। तो इसको आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए अभी के लिए मैंने ईयर लिखा तो 2025 ईयर आ गया। मंथ लिखा तो मंथ करेक्ट नहीं आया, देखो दोस्तों 3 आया है। मंथ में हमें यहाँ पे +1 लिखना बहुत ज़रूरी है। और +1 आप पूछेंगे +1 क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि मंथ ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, और बाकी सब तो अपना इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। गेट मंथ जो है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो करेक्ट मंथ निकालने के लिए +1 लिखना ज़रूरी है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। अभी मैं दोबारा से चलाता हूँ अपने नोट को, और अब देखते हैं 2025 सही आ रहा है। 4th मंथ है, ठीक आ गया एकदम। डेट 24 है, सही है एकदम। आवर्स भी सही निकले हैं और मिनट्स भी सही निकले हैं, सेकंड्स भी सही हैं और मिली सेकंड्स भी सही हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी डेट को पार्ट्स में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम सीधे चलते हैं, अब करते हैं कैसे डेट को सेट करते हैं और कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सेट करने के बाद। तो सिंपल, अब क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी का काम यहाँ तक ठीक था। अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, सेट और मॉडिफाई डेट। तो पहले सिंपल एक लिख देते हैं, डेट नाउ, सिंपल डेट लिख देते हैं, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें करते हैं, ठीक है बदल लेते हैं। देखो इसमें क्या था, मॉडिफाई करते हैं सिंपल डेट को। डेट को मॉडिफाई का मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ, सेट एंड मॉडिफाइड डेट का मतलब है ईयर से बात कर रहा हूँ मैं। ईयर को कैसे चेंज करेंगे, मंथ को कैसे चेंज करेंगे। देखो अभी तो मैं गेट से कर रहा था, सब चीज़ गेट। अब सब चीज़ जो सेट करनी है, नई नई चीज़ जो सेट करनी है, वो सेट से सेट होंगी। डेट सेट मंथ, डेट सेट डेट, सेट आवर्स, सेट मिनट, सेट सेकंड, सेट मिली सेकंड। ठीक है, और कंसोल लॉग में अब आप डेट देखोगे तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी सेट की हैं ना, गेट नहीं की, गेट तो होती हैं जो करंट करने के लिए, सेट होती हैं चीज़ें सेट करके मॉडिफाई करने के लिए। सेट और मॉडिफाई एक ही चीज़ है, जो पहले मैंने सेट का यूज़ करके ही मॉडिफिकेशन करी है। अब 2023 दिखेगा आपको, 2025 नहीं दिखेगा। अभी हम चला के देखते हैं। तो अभी देखो 2023, मैं पहले क्लियर करता हूँ, आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, क्लियर करके इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा इसको, और अब चलाते हैं। तो अब देखिए 2023 लिख रहा है, और मंथ में 11 है, क्योंकि 11 + 1 लिखना था तभी 12 होता है। यहाँ करेंगे, 11 मतलब होता है कि दिसंबर, 12 मतलब होता है और फिर +1 करने से दिसंबर आ जाता है, +1 नहीं करेंगे तो ये नवंबर है। तो ठीक है, 12 दिख गया सीधा आपको, क्योंकि इसमें +1 नहीं करा तो सीधा 12 में दिखाया है। और 25 ऐसे डेट टाइम सब चीज़ इस हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो सिंपल आप सीखे कैसे कैसे आपको सेट और मॉडिफिकेशन करनी है। अब इसको भी मैं करता हूँ कमेंट। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब फॉर्मेट करते हैं, डेट को स्ट्रिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं। डेट को स्ट्रिंग में चेंज करना सिंपल, तो एक वही अपना डेट का कर लेते हैं, सिंपल ले लिया, इसको टुडे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको टुडे लिख लिया। अब मैं कंसोल लॉग में जाऊंगा, console.log में टुडे लिखूंगा तो सिंपल टुडे आ जाएगा। पर मुझे क्या करना है, टुडे डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग से क्या होगा, जो आज की डेट थी वो स्ट्रिंग में सिंपल चेंज हो जाएगी। टू डेट स्ट्रिंग, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, टू डेट स्ट्रिंग आएगा तो डेट सीधी इसमें चेंज हो जाएगी। तो करते हैं, देखिए थर्सडे आज का दिन, अप्रैल 24 2025, पूरी चीज़ें स्ट्रिंग में चेंज होकर आपको जैसी चाहिए थी वैसे मिल गई। अब लोकल डेट में भी चेंज कर सकते हैं, टू टाइम सेटिंग में भी कर सकते हैं, टुडे टू लोकल डेट सेटिंग में कर सकते हैं। ये तीन जो हैं, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखो पहला तो डेट थी, और ये टाइम सेटिंग भी कर दी, जो अभी का टाइम हो रहा है, और जीएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ये भी आपको स्ट्रिंग में दे दिया, और लोकल डेट सेटिंग भी दे दी आपको, लोकल मेथड से कैसे डेट चलेगी 4/24/2025। ये लोकल डेट सेटिंग स्ट्रिंग टू लोकल डेट स्ट्रिंग इसलिए जो होता है, कभी कभी प्रोजेक्ट में ना प्रॉपर इस तरह से ही आपको डेट लिखनी होती है, इसलिए ये काफ़ी चीज़ें यूज़फुल हैं बड़े प्रोजेक्ट में। छोटे प्रोजेक्ट में भी आजकल डेट लिखते हैं लोग वेबसाइट बनाते टाइम पे, तो इसलिए आपको ये चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी भी आनी चाहिए। लास्ट में आते हैं, गेट करंट टाइम स्टैम्प एंड डेट डिफरेंस। ये थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देखो इसको, ये कोई मेथड नहीं है, मेथड तो वही था जो अब तक मैंने सिखा दिया आपको, डेट और टाइम। इसमें ये एक एग्जाम्पल है। पहले गेट करेंगे करंट टाइम स्टैम्प
और डेट को डिफरेंस निकालेंगे, दो डेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये एक प्रॉपर एक लाइव एग्जांपल की तरह आप इसको कंसीडर करें। तो ठीक है, पहले मैं एक कॉन्स्ट लिख लेता हूँ और स्टार्ट करके लिखता हूँ, एक स्टार्ट में एक डेट लिख ली और एंड में एक डेट लिख ली। फॉर एग्जांपल ये एक लिख ली 2025 लिख देता हूँ 2025, और इसमें भी 2025 ही रहने देता हूँ। और हाँ, 4 एक लिख लेते हैं और 4/16 लिख लेते हैं। ठीक है, 4/16, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इसका डिफरेंस क्या आएगा। अगर करेक्ट आया तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊँगा। ठीक है, अब क्या था, टाइम डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले क्या था, एंड डेट डॉट गेट टाइम, एंड डेट से गेट टाइम निकाला और माइनस कर दिया स्टार्ट डेट से गेट टाइम को। सिंपल, अभी तक समझिए, टाइम माइनस करके एक दूसरे को माइनस कर दिया, पर अभी भी माइनस करने से डेट निकलेगी नहीं, हमें तो डेज निकालने हैं ना, कितने हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने निकलेंगे। अभी तो हमने टाइम को इधर से इधर माइनस कर दिया, अभी हमें चाहिए था डेट की डिफरेंस, डेट मतलब डेज की डिफरेंस। ठीक है, अभी हमने इतना करा और अब हमारा जो ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक, इस लॉजिक से जो टाइम डिफरेंस यहाँ था उसको डिवाइडेड करा हमने 1000 और 60 मल्टीप्लाई 60 इंटू 24, ये है करेक्ट लॉजिक। इसमें अब मैं बताता हूँ करेक्ट लॉजिक क्यों है ये। जो भी आपके बाद यहाँ टाइम डिफरेंस निकला ना, 1000 मतलब होता है 1 सेकेंड, ये 1000 मिली सेकेंड है 1 सेकेंड, ये हो गया सेकेंड्स की बात, ये मिनट्स की बात, 1000 इंटू 60 इज इक्वल टू 1 मिनट। और अब ये मिनट के बाद आते हैं आवर्स में, आवर्स में इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर्स बन जाएगा। 24 को अब ये आ गया डेट में, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ये हो जाएगा डेट, डेज, 24 डेज में। ठीक है, ये होता है प्रॉपर एक लॉजिक। ठीक है, कंसोल लॉग में दिखाते हैं सिंपल आपको कैसे कैसे हुआ है ये। तो सिंपल आपने करा और इसको चला के देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डेज बिटवीन इतने से इतने इज 15 डेज, जो आना था देखो 15 दिन, जो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, तो 15 दिन इजीली अवेलेबल हो गया है हमारा। इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, तो ये देखिए अभी क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेज, इन दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे तो 15 डेज निकलेगा। सिंपल, ऐसे ही निकालते हैं प्रॉपर डेट्स। तो मेरे को नहीं लगता डेट और टाइम मेथड में आपको कोई इश्यू आ रहा होगा, अगर फिर भी कोई इश्यू आए, वैसे आएगा नहीं, तो कमेंट में आप लिख दें, मैं प्रॉपर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।